सामान्य ज्ञान के सेट 17 को हम लोग पढ़ेंगे और इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम ग्रुप टीआरसी बेतिया में दिया जा चुका है। बताइएगा, एन अननोन इंडियन पुस्तक के लेखक कौन है? नीरज सिंह चौधरी। एन अननोन इंडियन पुस्तक के लेखक नीरज सिंह चौधरी हैं। त्रिपिटक जो है किसका ग्रंथ है? किस धर्म का? बौद्ध धर्म का। और बौद्ध धर्म की स्थापना महात्मा बुद्ध के द्वारा की गई। ठीक है। और नेक्स्ट बताइएगा कि भगवान बुद्ध के प्रवचनों का सार क्या है? जितने भी वो प्रवचन दिए थे उसका अगर समरी निकालिएगा तो उसमें क्या मुख्य रूप से आएगा कि सारे दुखों का जड़ लोभ है। अर्थात आप ये अपनी इच्छाओं का परित्याग कर दीजिए तो आप दुख खत्म हो जाएगा। यानी कि भव तृष्णा का लोप हो जाना ही निर्वाण है। यानी कि लोभ लालच छोड़ दीजिए, आपको कभी कोई दुख नहीं होगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? नगरीय थी, सुनियोजित शहर था और प्रत्येक सड़क जो है चौराहे पर एकदम त्रिकोण में करते थे। नालियों की व्यवस्था थी और विश्व का प्रथम आधुनिक शौचालय भी सिंधु घाटी सभ्यता में ही था। ठीक है। कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है और कांसा जो है तांबा एवं कांसा, हाँ, किसका मिश्रण है कांसा? तांबा एवं टीन का मिश्रण है कांसा और पीतल जो है तांबा जस्ता का मिश्रण। ठीक है। राइनोस्कोप का उपयोग किस अंग में खराबी की जांच करने के लिए किया जाता है? नाक का अगर जांच करना हो तो राइनोस्कोप, और स्टेथोस्कोप से गति का। ठीक है। स्टेथोस्कोप जो होता है ना, उससे आंतरिक चित्र प्राप्त किया जाता है। ठीक है। और कार्डियोग्राम से जो है हृदय गति की जांच की जाती है। ठीक है। स्टेथोस्कोप तो आला लगा के, अच्छा वो है तो क्या है? स्टेथोस्कोप वो है, डॉक्टर नहीं जांच करता है। अच्छा वो है। आप पेट की आंतरिक चित्र एंडोस्कोपी, पेट का जो आंतरिक चित्र का जो जांच किया जाता है वो एंडोस्कोपी है। और स्टेथोस्कोप क्या है? आला है जिसे हृदय धड़कन, और साथ ही कार्डियोग्राम से भी हृदय की क्रियाविधि का पता लगाया जाता है। वहीं अगर इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ कहा जाए तो मस्तिष्क की कार्यविधि का पता लगाया जाता है। और पेसमेकर क्या है? ये अगर हृदय धड़कन बंद हो गया है तो आर्टिफिशियल हार्ट उसे कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, बताइएगा कि देश में आपातकाल लागू करने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है, लेकिन ऐसा वह संसद के अनुमोदन से ही कर सकता है, केंद्रीय मंत्रिमंडल के लिखित आवेदन पर। ठीक है। 3 प्रकार के आपातकाल की घोषणा संविधान में की गई है। 352 का मतलब क्या है? नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपात। और राष्ट्रपति शासन का मतलब ही राज्य आपातकाल है, जो राज्य के संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने पर राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति के अनुशंसा पर लागू की जाती है। और वो है संविधान के अनुच्छेद 356 में। और साथ ही वित्तीय आपात का जो प्रावधान है वो 360 में है। क्लियर है? अभी तक देश में एक बार भी वित्तीय आपात लागू नहीं की गई है। ठीक है। नेक्स्ट बताइएगा कि जम्मू कश्मीर ने किस राजकीय भाषा को अपनाया था जब वो था 2019 से पहले? उर्दू को अपने राजकीय भाषा में शामिल किया था, लेकिन 2019 द्वारा जम्मू कश्मीर के राज्य का दर्जा छीनकर 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए दिए गए। कब? 2019 में। लेह लद्दाख को अलग और जम्मू कश्मीर को एक कर दिया गया। ठीक है। अच्छा, ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? ऑस्कर पुरस्कार भानु अथैया ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पहले व्यक्ति थे। अभी हाल ही में नाटू नाटू जो सॉन्ग है इसको भी ऑस्कर पुरस्कार मिला है। ठीक है। RRR मूवी का है। अच्छा, नाफ्ता झाखरी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? सतलज नदी पर है और यह कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है। अच्छा, प्रथम फिल्म महिला स्टार कौन थी जिनको राज्यसभा के लिए चुना गया था? नरगिस दत्त, संजय दत्त की मां थी। ठीक है। अच्छा, लुम्बिनी किस धर्म का तीर्थ स्थल है? बौद्ध धर्म का। वहीं पर जो है जन्म हुआ था कपिलवस्तु के लुम्बिनी में महात्मा बुद्ध का। अच्छा, डॉक्टर हरबिंदु खुराना को किस कार्य के लिए जीव विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दिया गया था? चिकित्सा का। जीन के पृथक्करण उन्होंने किया था, जीन को तोड़ा था, बताया था जीन के बारे में। अच्छा, प्रोटीन किसके बने होते हैं? एमिनो एसिड के। क्लियर है? अच्छा, बताइएगा कि राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, ठीक है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ है? हैदराबाद में। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पुणे में है और साथ ही पुणे में भारतीय मौसम वेधशाला भी है। अगर वही मौसम अनुसंधान संस्थान कहा जाए तो नई दिल्ली में है। ठीक है।
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली में, एम्स जिसे कहा जाता है, और भारतीय पुरातत्विक सर्वेक्षण विभाग कोलकाता में, और केंद्रीय पुरातत्विक सर्वेक्षण विभाग दिल्ली में। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ है? पणजी गोवा में। और भारतीय खगोल संस्थान कहाँ है? खगोल बेंगलुरु में है। राष्ट्रीय प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान गांधीनगर गुजरात में है, और केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान रुड़की उत्तर प्रदेश में है, और उत्तराखंड में चला गया है। रुड़की उत्तराखंड में चला गया है, ठीक है। और केंद्रीय वनस्पतिक अनुसंधान संस्थान बोटानिकल लखनऊ में है। भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान लाख कहिए रांची में है, और केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान जादूगोड़ा झारखंड में है, जहाँ पर यूरेनियम मिलता है, ठीक है। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान चेन्नई में है। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान चेन्नई में है। दलहन कानपुर है, ठीक है, और सब्जी बनारस में है। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में है। राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान कहाँ है? अहमदाबाद गुजरात में। अहमदाबाद किस नदी किनारे बसा है? साबरमती। भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कानपुर, दलहन भी कानपुर है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला हिमाचल प्रदेश एचपी में, और चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कटक उड़ीसा में। अच्छा, नेक्स्ट बताइएगा कि भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ है? मौसम विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में। मौसम वेधशाला पुणे में, ठीक है। विष अनुसंधान संस्थान कहाँ है? केंद्रीय विष अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है, और केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान भी लखनऊ में। अच्छा, राष्ट्रमंडल जो था बनाया गया था 1926 में, कॉमनवेल्थ, उसका मुख्यालय कहाँ है? लंदन में। भारत भी इसका सदस्य राष्ट्र है, हालांकि जितने भी अंग्रेजों के उपनिवेश थे सभी इसके सदस्य, ठीक है। नाटो का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स में, और नाटो की स्थापना 1949 में। नेक्स्ट बताइएगा कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना कब हुई थी? 1945 में। और IMF और वर्ल्ड बैंक दोनों केवल 1945 में, और ब्रेटन वुड्स सम्मेलन की देन है, और दोनों का मुख्यालय वाशिंगटन DC में। हाँ, और दूसरी बात यह है कि वाशिंगटन DC पोटोमैक नदी के किनारे बसा हुआ है। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO की स्थापना कब हुई थी? 1945 में हुई थी, और इसका मुख्यालय रोम इटली में। विश्व व्यापार संगठन WTO और WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1948 में, और लेकिन पहले WTO का नाम गैट था, उसकी स्थापना 48 में की गई थी, लेकिन 1 जनवरी 95 से उसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बना दिया गया, ठीक है। रेड क्रॉस की स्थापना 1863 में हेनरी ड्यूनॉट के द्वारा, और इसका ही मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में, ठीक है। G8 की स्थापना कब की गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ी G8 हाँ, G8 1975 में। G8। अच्छा, G15 का 1989 में जेनेवा मुख्यालय है। अच्छा, एशियाई विकास बैंक ADB का 1966 में मनीला फिलीपींस की राजधानी में है। सार्क का मुख्यालय काठमांडू है 1985 में, ठीक है। ओपेक का जो तेल वाला देता है सब, वियना ऑस्ट्रिया में है, और 60 में। इंटरपोल का मुख्यालय पेरिस में, हाँ, लियोन पेरिस फ्रांस में है, और एमनेस्टी इंटरनेशनल का लंदन। UNO का मुख्यालय न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट बताइएगा कि भारत में किसी स्टॉक एक्सचेंज के संचालन एवं नियंत्रण की जिम्मेदारी किसके पास है? सेबी के पास है। स्टॉक एक्सचेंज सेबी का फुल फॉर्म सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, और इसकी स्थापना 1988 में, और 1992 में इसको कानूनी दर्जा दिया गया, और इसका अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है, और मुख्यालय बम्बई में, ठीक है। चंडीगढ़ स्थित रॉक गार्डन जो बना है, चंडीगढ़ का वास्तुकार तो ली कार्बुजियर, और वहाँ जो पत्थर का गार्डन बना है उसका वास्तुकार कौन था? नेकचंद्र, भारतीय थे। अच्छा बताइएगा, समुद्र तल से ऊपर समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाली खींची गई रेखा को क्या कहते हैं? समान ऊंचाई वाले को कंटूर्स लाइन, कंटूर्स। सोडा वाटर बनाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? यही CO2, हाँ, पेप्सी कोको कोला सब CO2, ठीक है। स्वेज नहर किन 2 सागरों को जोड़ती है? लाल भूमि, लाल सागर एवं भूमध्य सागर को। डिप्थीरिया किसकी बीमारी है? किस अंग की? गला की, श्वास नली गला की बीमारी है, ठीक है। अच्छा,
ये किससे वो फैलता है डिप्थीरिया? बैक्टीरिया की वायरस की प्रोटोजोआ किससे? बैक्टीरिया से फैलता है। टी है टाई डिप्लेकोगाने, आई सबको जीवाणु जानी। ठीक है। अच्छा भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भाषाओं का संबंध है? 8वीं अनुसूची से है। ठीक है। और बताइएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया गया? 1924 बेलगाम कर्नाटक महात्मा गांधी। ठीक है। बताइएगा पीतल किसका मिश्रण है? तांबा और जस्ता। तांबा एवं जस्ता का। बहुत अच्छा। और भारत के केंद्रीय मत्स्य शोध संस्थान कहाँ है? कोचीन केरल के एर्नाकुलम में है। और समुद्री पणजी गोवा में है। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है? शिव समुद्रम कावेरी नदी पर है। और साथ ही होंगेन कॉल जलप्रपात भी कावेरी नदी पर है। और कावेरी नदी की उत्पत्ति कर्नाटक के कोडागु जिला के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से। शारदा एक्ट का संबंध किससे है? बाल विवाह से। शारदा एक्ट बाल विवाह और किसके साल में कार्यकाल में हुआ था? लॉर्ड एलनबरो। और विधवा पुनर्विवाह लॉर्ड कैनिंग। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बनाया गया है? सतलज नदी पर। भारतीय मुद्रा किस देश में कानूनी रूप से मान्य है? किस देश में? हाँ, नेपाल में। पेट्रोलियम किस प्रकार के चट्टानों में पाया जाता है? अवसादी यानी कि सेडिमेंट्री चट्टानों में। ठीक है। ऑपरेशन कुटीर ज्योति का संबंध किससे है? ग्रामीण विद्युतीकरण से। अब तो बहुत सारा योजना आ गया है। योजना के बारे में जो करंट का योजना है उसी को पढ़िए, जैसे सौभाग्य योजना सब बिजली है, ग्राम ज्योति योजना है ना। अच्छा भारत की सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई कहाँ है? निकोबार द्वीप समूह में है। इंदिरा कॉल पॉइंट ना है, कॉल वहाँ है। हाँ, लद्दाख में चल गया है। अच्छा भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था 1934 में किसने प्रस्तुत की थी? एम विश्वेश्वरैया ने। ठीक है। और गरजने वाले चालीसा रोरिंग फोर्टिज को कौन सी पौने कहते हैं? चिख्ता, साठा, पचासा नाम सुने हैं ना? चिख्ता, चालीसा, पछुआ पौने हैं, सब व्यापारिक पौने हैं। अच्छा महात्मा गांधी जो है के विचारों पर किस विदेशी लेखक का प्रभाव पड़ा था? कोई एक नाम बताइए। लियो टोल्स्टॉय का प्रभाव, डेविड थोरो की पुस्तक है ऑन टू दिस लास्ट, जॉन रस्किन, इन सभी का प्रभाव पड़ा था। भारत में सिविल सेवा प्रतियोगिता प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया गया है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। इसी ने परमानेंट सेटलमेंट को भी लागू किया था। और भारत में संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना कब की गई थी? सबसे पहले 1926 में, 1919 के अधिनियम के तहत। और उस समय लंदन में परीक्षाएं होती थी और 26 से भारत के इलाहाबाद और लंदन दोनों जगह होने लगी। वर्तमान में यूपीएससी का अध्यक्ष कौन है? मनोज सोनी है। अच्छा नेक्स्ट बताइएगा कि तलचर सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहाँ है? उड़ीसा में है। तलचर जो है उड़ीसा में है। अच्छा आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन है? जोसेफ लिस्टर। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीप किस प्रकार के द्वीप हैं? अरब सागर में परवाल निर्मित द्वीप हैं, जैसे लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की राजधानी करवाती है। और विश्व का सबसे बड़ा परवाल कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड द्वीप में, जिसका नाम है ग्रेट बैरियर रीफ। और ऑस्ट्रेलिया के किस दिशा में है? ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिशा में है। और क्वींसलैंड द्वीप के उत्तर पूर्वी दिशा में। पूछा भी है बिहार एसआई में। नेक्स्ट हटाइएगा कि दक्षिण तटीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में। और गॉडगिल फार्मूला का संबंध किससे है? केंद्रीय राज्यों के बीच के संबंध से। और साथ ही सरकारी आयोग, पूंछी आयोग का भी संबंध केंद्र राज्यों के संबंध से है। क्लियर है? अब चलिए फटाफट बताइएगा कि यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी? 1946 में। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क। और यूनेस्को का पेरिस। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ है? भारतीय मौसम विज्ञान नई दिल्ली। मौसम वेधशाला पुणे में। मौसम वेधशाला पुणे में। ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? द हेग, नीदरलैंड में। और 15 न्यायाधीश रहते हैं 9 सालों के लिए। और 9 को जो है 9 को क्या होते हैं? कोरम पूर्ति करने के लिए आवश्यक है। और उसी में पहले भारतीय कौन थे? बेनेगल
रामा राव, जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बने थे। अच्छा, नेक्स्ट बताइएगा कि 1934 में भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था किसने प्रस्तुत की थी? एम विश्वेश्वरैया ने। और उन्होंने क्या पुस्तक लिखा था? प्लान्ड इकोनॉमिक ऑफ इंडिया। ठीक है। नेक्स्ट बताइएगा कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में है। तलचर सुपर थर्मल पावर किस राज्य में है? उड़ीसा में। ठीक है। भारत का 22 राजकीय भाषा को किस अनुसूची में शामिल? 8वीं अनुसूची में। डिप्थीरिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? गला। सांस लेने में दिक्कत हो जाती है और बैक्टीरिया से फैलता है। भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कहाँ पर है? कानपुर। चीनी के साथ साथ दलहन का भी कानपुर है। रेडियो कार्बन डेटिंग से किसकी आयु का पता लगाते हैं? जीवाश्म यानी कि फोसिल्स का। और अति प्राचीन चट्टानों का उम्र ज्ञात करने के लिए कार्बन आर्गन डेटिंग का प्रयोग किया जाता है। और साथ ही पृथ्वी की अगर आयु ज्ञात करनी है तो यूरेनियम डेटिंग का। बहुत अच्छा। क्रिप्टन आर्गन से अति प्राचीन चट्टान, और जीवाश्म यानी कि फोसिल से यही C614 कार्बन वाला। अच्छा, सार्स में ए का क्या मतलब है? ए का मतलब एक्यूट है, और ये सभी वायरस जनित रोग है। सार्स हो गया, कोरोना हो गया। नेक्स्ट बताइएगा कि कौन सी गैस हवा को प्रदूषित नहीं करेगी? कार्बन डाइऑक्साइड प्रदूषित नहीं करेगी, क्योंकि उसके पेड़ पौधे ले रहे हैं। बाकी जितना भी मोनोऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, ये सभी प्रदूषित करेंगे। एन अननोन इंडियन पुस्तक के लेखक कौन है? एन अननोन इंडियन, नीरज सिंह चौधरी। संयुक्त राष्ट्र संघ की अधिकृत भाषाओं की संख्या वर्तमान में कितनी है? 6 है। हवाई जहाज किस मंडल में उड़ते हैं? बताइए। समतापे मंडल में ना सब उड़ेंगे, क्योंकि वहां पर क्या रहेगा? तापमान समान रहेगा। और यही सप्ताह मंडल को अंग्रेजी में स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं, और ओजोन परत उसी के ऊपर। ठीक है। अच्छा, जम्मू कश्मीर के राजकीय भाषा क्या थी उस समय? दुरनी से पहले उर्दू थी। अच्छा, WTO का मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। WTO का वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जेनेवा में है, और इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी। उसी का वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर था वो। देखिए, WTO की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995 को। उससे पहले उसका नाम था गैट, जनरल एग्रीमेंट टैरिफ एंड ट्रेड, 1948 में। अमेरिका काहे के लिए लाया था? अंग्रेजों को कंट्रोल करने के लिए। चूंकि अंग्रेज का उपनिवेश ज्यादा था, तो पहले से उसके राजनयिक संबंध थे उन लोगों के साथ, इसीलिए। अच्छा, नाफ्ता झांकरी जो परियोजना है हिमाचल प्रदेश में किस नदी पर है? सतलज नदी पर। पहला अगस्त क्रांति एक्सप्रेस कब चलाई, कहां से कहां चलाई गई थी? दिल्ली से बंबई के बीच। रॉक गार्डन कहाँ है? चंडीगढ़ में। बनाया किसने था? नेकचंद ने। और वही चंडीगढ़ का वास्तुकार ली कार्बोजी। भारत के किसी स्टॉक एक्सचेंज के संचालन एवं नियंत्रण की जिम्मेदारी किसे दी गई? हाँ, सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ है? कोयम्बटूर में है। मीटेरियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? मीटेरियोलॉजी में मौसम का। पेडोलॉजी में मिट्टी का अध्ययन किया जाता है, लेकिन मीटेरियोलॉजी में मौसम का। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस है। उसके बाद कौन है? कनाडा। उसके बाद चीन है। उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका। और 8वां बड़ा देश ऑस्ट्रेलिया। 7वां बड़ा देश भारत। भारत से बड़ा ऑस्ट्रेलिया। 8वां बड़ा देश अर्जेंटीना, और 7वां बड़ा देश भारत। छठा ऑस्ट्रेलिया, 5वां ब्राजील। हाँ। अच्छा, भारत में राष्ट्रीय आपात लागू करने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है, लेकिन ऐसा वह केंद्रीय मंत्रिमंडल के लिखित आवेदन पर ही करेगा। इंटरपोल की स्थापना कब हुई थी? 1923 में। इंटरपोल की स्थापना 1923 में, और इसका लियोन फ्रांस में है, और एमनेस्टी इंटरनेशनल लंदन में। सबसे ज्यादा मानवाधिकार का हनन किया वही। मानवाधिकार संगठन का मुख्यालय इंग्लैंड के पास है। तब न जाके नीरव मोदी और कौन कौन विजय माल्या भाग मान लेकर जाइए, रख लेगा आपको। अरब लीग का मुख्यालय कहाँ है बताइए? काहिरा में है। बगदाद, काहिरा, इराक वाला में। भारतीय खगोल संस्थान कहाँ है? बेंगलुरु में है। भारतीय मौसम वेधशाला पुणे में है। अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप का निर्माण किस प्रकार से हुआ है? परवाल भित्ति से हुआ है। और वहीं ये अंडमान निकोबार वाला है ना, ये समुद्र में डूबे हुए पहाड़ है।
चंडीगढ़ स्थित रॉक गार्डन का निर्माण किसने किया? नेकचंद्र ने। दूध किसके उपस्थिति कारण खट्टा होता है? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की उपस्थिति कारण खट्टा हो जाता है। और दुर्गंध युक्त मक्खन में ब्यूटराइक एसिड और दूध फटने का कारण है कि लैक्टिक एसिड का बढ़ना, या दूध की शुद्धता भी लैक्टोमीटर से मापी जाती है। दूध से जब मक्खन निकाल लीजिएगा तो दूध का घनत्व तो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ये हमको आज तक समझ में आता है, इसलिए बढ़ कैसे जाता है। अच्छा बताइएगा, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर है? हैदराबाद में। अच्छा, शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है? किडनी को, और कई नाम से है। ब्रिक कहिए, किडनी कहिए, ठीक है। अच्छा, गुर्दा भी कह सकते हैं। इसका वजन 140 ग्राम होता है। और गुर्दे की कार्यात्मक इकाई क्या है? नेफ्रॉन। तंत्रिका तंत्र की इकाई न्यूरॉन। नेक्स्ट बताइएगा कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा क्या चाहिए? 35 साल। 35 साल चाहिए। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 30 वर्ष चाहिए। राष्ट्रपति के लिए 35 चाहिए। लोकसभा के लिए 25 साल, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष, और राज्यपाल और राष्ट्रपति और विधानसभा के लिए भी 25 साल, विधान परिषद के लिए भी 30 साल, और पंचायती राज के लिए 21 साल। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल बनने के लिए 35 वर्ष चाहिए न्यूनतम उम्र सीमा। क्लियर है? और राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितने साल के लिए होता है? 6 साल के लिए। और राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है। नेक्स्ट बताइएगा कि पीतल किसका मिश्रण है? तांबा एवं जस्ता का। और कांसा तांबा टीन है। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ है? राजमुंद्री, आंध्र प्रदेश में है। ठीक है। शारदा एक्ट का संबंध बाल विवाह से किसके समय आया था? लॉर्ड एलनबर्ग। और शिशुवध शिशुवध हुआ था लॉर्ड वेलेजली के समय, और विधवा विवाह कैनिंग के समय। ठीक है। सती प्रथा विलियम बेटी के। त्रिपिटक ग्रंथ का संबंध किससे? बौद्ध से। तो इस प्रकार सेट नंबर 17 को हमने कंप्लीट किया। थैंक यू।